और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पुलिस ने एक और आरोपी को दरअसल गिरफ्तार किया है। दिल्ली के नागलोई से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। प्रारंभिक जांच में आरोपी सचिन ने हत्या की बात कबूल की है। एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल, ज्वेलरी बरामद हुई है। आरोपी बहादुरगढ़ के ये बताया जा रहा है कि बहादुरगढ़ के नजदीक के गांव का रहने वाला है। हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है, हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर लेकर गया था। हिमानी के साथ काफी समय से ये रिलेशनशिप में था। शादी का दबाव बनाने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। आपको याद होगा कि किस तरह से रोहतक में सांपला बस स्टैंड से एक सूटकेस से शव की बरामदगी हुई थी और उसके बाद मामले में जांच पड़ताल चल रही है। डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थानेश्वर, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, पुलिस ने अभी एक बहादुरगढ़ के नजदीकी गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि हिमानी का वो बॉयफ्रेंड है। अब पुलिस का कहना है कि पुलिस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का उजागर करेगी कि आखिर हिमानी की हत्या हुई कैसे। इसी लड़के ने की है जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, इसने की है, क्या मकसद है। जबकि जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये हिमानी का बॉयफ्रेंड है, हिमानी से काफी समय से रिलेशनशिप में था। हिमानी, क्योंकि हिमानी की मां ने भी ये बताया था कि हिमानी ने इस साल शादी के लिए हाथ भर दी थी। उसने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद ये निकाय चुनाव होंगे, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। तो हिमानी अब इस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, तो इसने शादी से ये टाल मटोल कर रहा था। इस बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ और उसके बाद इसने हत्या कर दी। अब ये सब कुछ सूत्रों के आधार पर है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पुलिस के आला अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो उनका एक ही कहना है कि अभी छानबीन चल रही है। थोड़ी देर में जो पुलिस अधीक्षक है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात का खुलासा करेंगे। अब देखना है कि पूरे जो एसपी है वो कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या खुलासा करते हैं। जी ठीक है, तो देखिए अब से कुछ देर बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको याद होगा सांपला बस स्टैंड पर ही ये सूटकेस मिला था, जब यहाँ पर मौजूद यात्रियों की नजर सूटकेस पर गई थी और उसके बाद एक फोटो वायरल हुआ हिमानी का सोशल मीडिया पर। रोहतक के विधायक ने पहचान की और फिर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। परिवार के लोगों के हालांकि आरोप जरूर है, लेकिन अभी इस मामले को लेकर अपडेट ये सामने आ रहा है कि आरोपी के पास से हिमानी का फोन भी बरामद हुआ है और अब इस मामले को लेकर पुलिस अगली जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी। इस वक्त थानेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, परिवार के लोग कुछ कांग्रेस के नेताओं पर भी आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले हिमानी के भाई की बात की जाए तो हिमानी के भाई की भी हत्या की गई थी इससे पहले। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हिमानी की मां का कहना है कि हिमानी पिछले काफी समय से परेशान रह रही थी। उसका कहना था कि अब मैं पार्टी में ज्यादा एक्टिव नहीं रहूंगी, क्योंकि पार्टी के कुछ सीनियर नेता हैं, वो मैं जिस तेजी से पार्टी में आगे बढ़ रही हूँ उसको लेकर वो मुझसे थोड़ी जेलसी रखने लग गए और हो सकता है कि मेरा नुकसान ना कर दे। हिमानी की मां का जो वर्ड है कि हिमानी का ये कहना कि हो सकता है मेरा नुकसान ना कर दे, इसलिए मैं एक्टिव नहीं रहूंगी, अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दूंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि हिमानी की मां का सीधा निशाना कांग्रेस के किसी सीनियर नेता की तरफ है। और दूसरी तरफ उसके बड़े भाई का भी पहले हत्या कर दी गई थी। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। अभी एक बॉयफ्रेंड का एंगल आया, इसके साथ साथ पुलिस ये भी कर रही है कि कहीं ये पारिवारिक रंजिश का मामला तो नहीं है, किसी कांग्रेस के बड़े लीडर का तो नहीं है। अभी कई मामलों से पुलिस एंगल से जांच कर रही है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कहा जा रहा है कि हिमानी का बॉयफ्रेंड है, उससे भी गहन पूछताछ की जा रही है। इसलिए अभी कुछ भी पुलिस के अधिकारी बताने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी देंगे। लेकिन हिमानी के परिवार ने कभी बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं किया। उनका एक ही कहना था कि कांग्रेस के बड़े नेता उससे जेलसी रखते थे, इसलिए वो कह रही थी कि मेरा नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं पार्टी में कम एक्टिव रहूंगी। परिवार का एक तरफ कहना, पुलिस का ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का एंगल लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दे रहा है। अब देखना यह है कि जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसके बाद वो क्या सामने लेकर आती है। क्या किसी कांग्रेस नेता का इसमें जिक्र होता है कि नहीं होता? बॉयफ्रेंड, ये सो कॉल्ड जो बॉयफ्रेंड है, क्या इस बॉयफ्रेंड के किसी कांग्रेस के नेता से रिलेशन है? इन सब पर अभी पर्दा उठना बाकी है। ठीक है, अभी के लिए थानेश्वर आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।